when I watch KGF and I'm rocking star Yash. I don't like why. Oh, I'm like, yes, kill him, Yash, kill him. I love that cinema. That's my first love. क्या हाल है? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो टॉक्सिक मूवी के एक ही पोस्टर ने जो मतलब जलवा बिखेरा है, आप सबने देख ही लिया होगा। मतलब सोशल मीडिया पे किस तरह का सैलाब आया, मतलब लोगों ने क्या-क्या नहीं बातें की इसके बारे में। एक पोस्टर ने भाई साहब ये कुछ कर दिया, तो भाई सोचो जब इसका कोई ग्लिम्स, कोई टीज़र या कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट जब बाहर आएगा तो भाई साहब कितनी लेवल की तबाही मचेगी। कई सारे लोग टॉक्सिक मूवी को लेकर कई सारी बातें करना शुरू भी कर दिए, जैसे कि क्लैश को लेकर। कई लोग तो ये भी कहना शुरू कर दिए कि धुरंधर 2 एक अच्छी खासी मूवी है, जो उसका पार्ट 2 अनाउंसमेंट हुआ है, 19 मार्च को ईद पर रिलीज होगी। मूवी को अब क्लैश नहीं करना चाहिए, शायद टॉक्सिक मूवी पोस्टपोन हो जाए। जिसको जो बोलना है बोल के निकल गया भाई, देखो। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। 19 मार्च 2026 का जो ईद का क्लैश है, आज हम उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो कौन कौन सी मूवी उस डेट पे अनाउंसमेंट हुई हैं, कौन कौन सी मूवी फिलहाल में अनाउंसमेंट भी हुई, लेकिन कुछ मूवियाँ पोस्टपोन्ड भी हो गई। तो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक हर एक मूवी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवी है जो शायद ईद के समय आ सकती हैं। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टॉक्सिक मूवी जो 19 मार्च 2026 को ही आएगी। मेकर्स ने 100 डेज काउंटडाउन का वही पोस्टर भी डाल दिया, जिसके बाद से कंफर्म ही हो गया कि भाई साहब हम तो आ रहे हैं 19 मार्च को। तुम अपना देख लो भाई साहब, अगर पंगा ले सकते हो तो आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो आ रहा हूँ 19 मार्च को ही। उसके बाद जिसको जो रिलीज़ करना है वो कर सकता है। तो भाई साहब मेकर्स ने अपना पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि वो 19 मार्च को ही आ रहे हैं। जिसके बाद में कई सारे मूवी मेकर या इनकी मूवियाँ 19 मार्च 2026 को आने को हैं या आने के लिए प्लान बना रहे हैं, उन लोगों ने तो भाई साहब अपने पाँच पूरी तरह से खींच लिए हैं। जैसे अजय देवगन साहब की धमाल 4 है। अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि भाई साहब धमाल 4 जो है अब जो है पोस्टपोन हो जाएगी। वो धमाल 4 है, अब वो पोस्टपोन हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अब इस क्लैश में नहीं आना चाहती है। वो शायद अपनी मूवी को बाद में रिलीज़ करने के लिए सोच रहे हैं। अब बात करते हैं बैटल ऑफ गलवान, जिसका भी कोई हता पता नहीं है, कोई रिलीज़ का डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से भी बैटल ऑफ गलवान की कोई शूटिंग कंप्लीट भी नहीं हो, जिसे लेकर बस रूमर्स है कि ये भी ईद पर आ सकती है। मेरे हिसाब से भाई साहब ये जो पोस्टर आया है ना, इसके बाद से तो अब भाई साहब बिल्कुल भी क्लैश करने के लिए मेकर सोचेंगे भी नहीं भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि ये मूवी ईद पे आएगी। ये बिल्कुल शायद मई या जून तक रिलीज हो सकती है भाई साहब। तो आगे बात करते हैं जो रामचरण की मूवी है फेड्डी। मेकर्स ये भी बोल रहे हैं कि फेड्डी को भी हम जो है ईद के आसपास 27-28 मार्च को ऐसे रिलीज करना चाह रहे हैं। इसका भी वही सीन है, कोई रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मेकर्स अभी कंफर्म नहीं है, शायद शूटिंग भी इसकी चल रही है। तो ये भी मूवीज़ नहीं आएगी, ये भी पोस्टपोन हो जाएगी। वही रही बात नानी की द पैराडाइज, इसका भी वही सीन है। अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये मूवी कब तक आएगी, बट ऐसा कहा जा रहा था कि ईद तक या ईद के आसपास रिलीज़ हो। बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ईद पे नहीं आएगी, क्लैश तो करेगी ही नहीं भाई साहब। अच्छी मूवी है तो वो क्लैश नहीं करना चाहेंगी। टॉक्सिक मूवी पहले से ही भाई साहब प्लान्ड है, पहले से ही मेकर्स ने अपने अनाउंसमेंट टीजर में भी, अनाउंसमेंट पोस्टर में भी अपने डेट को ला कर रखा है। 2 बार तो उन्होंने कन्फर्म भी कर दिया भाई साहब कि हम 19 मार्च को ही आ रहे हैं। तो भाई साउथ वाले तो क्लैश से बिल्कुल भी बचेंगे, वो अपनी मूवी को क्लैश नहीं करेंगे टॉक्सिक के साथ। अब रही बात धुरंधर की, जो भी फिलहाल थिएटर में चल रही है, काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। तो भाई इसको लेकर काफ़ी सारा हंगामा मच गया कि भाई साहब इसका पार्ट 1 बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ही अच्छा हिट गया, एक सक्सेस है। तो भाई हाँ, अच्छी बात है भाई साहब, मैं भी मानता हूँ मूवी अच्छी है और काफ़ी अच्छा खासा कमाई कर रही है। लेकिन भाई साहब आप ही सोचो ना, अगर एक क्लैश करेंगे तो क्या ही फ़ायदा मिलेगा। मूवी के लास्ट में ही इसके पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया गया था कि ये 19 मार्च को ही आ रही है। बट रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा सुनने का आ रहा कि जो मूवी के मेकर्स हैं अब वो 19 मार्च को नहीं आ रहे हैं, यानी ईद पे वो नहीं आ रहे हैं। अपनी मूवी को तो 15 अगस्त को रिलीज़ करें। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि भाई का पार्ट 1 का इतना अच्छा खासा सक्सेस होने के बाद अब मेकर्स ये सोच रहे हैं कि पार्ट 2 को काफ़ी बड़े स्केल पे रिलीज़ किया जाए। मतलब उसमें कुछ और चीज़ें ऐड किए जाएँ और नए एक्टर को ऐड किया जाए, भाई मूवी की और हाइप बढ़ाई जाए, उसके ग्रैंड लेवल पे प्रमोशन किया जाए। मूवी एक बड़ी फ्रेंचाइजी होने वाली है। ऐसा भी कहा रहा है कि ये मूवी उरी मूवी से कनेक्टेड है, शायद उसका यूनिवर्स होने वाला है। तो मेकर्स ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं। तो
टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए जो मेकर जो है अपनी मूवी को एक बड़े स्केल पे रिलीज़ करना चाहते हैं, तो वह ईद पे न आकर बल्कि 15 अगस्त पे अपनी मूवी को रिलीज़ करना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 वीक के अंदर पोस्टपोन होने का भी अपडेट आ जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म आ जाएगा मेकर्स की तरफ से। भाई साहब जो भी हो, मतलब जो भी रीज़न हो पोस्टपोन होने का, बट खबर तो अभी ऐसी ही आ रही है। आपको भी जो लगता है आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि ये टॉक्सिक मूवी के सामने अब रिलीज़ नहीं करना चाहता है कोई अपनी मूवी। मतलब पोस्टर के बाद जो पोस्टर भी आया है उसके बाद से तब कोई भी मूवी मेकर अपनी मूवी को टॉक्सिक के साथ नहीं क्लैश करना चाहते हैं। पूरी तरह से भाई साहब अवॉइड कर रहे हैं कि भाई साहब अब टॉक्सिक मूवी के सामने तो हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भाई कोई एक्टर 4 साल बाद अपनी मूवी को ला रहा है तो भाई ऐसा ही नहीं लाएगा। ऊपर से जो बंदा खुद एक्टिंग भी कर रहा है और राइटिंग भी कर रहा है, तो भाई किस लेवल की तबाही होगी इस मूवी में, तो सोच के ही घुसबम आ रहा है। भाई साहब देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो जैसा भी होगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर एंड बाय बाय।